मारदूं का टीला पाकिस्तान में वाक़ 40,000 की आबादी वाला जदीद शहर जिसमें रहने वाले कहाँ गए कुछ मालूम नहीं। पाकिस्तान के गिर्द आलूद जुनूबी सूबे सिंध के मैदानों में दुनिया की एक कदीम तहजीब के बहुत ही हैरान कुन खंडरात मौजूद हैं जिनके बारे में दुनिया के अक्सर लोगों ने कभी सुना ही नहीं। जब मैं दुनिया के इस कदीम शहर में थी तो मैंने उसके माहौल का जायजा लिया तो हुआ कि हल्के हल्के झोंकों ने गर्मी की शिद्दत को कम कर दिया। लाखों सुर्ख ईंटों के जरिए यहाँ पैदल चलने के रास्ते और कुनमे बने हुए थे जो मुख्तलिफ मोहल्लों के जाल को एक दूसरे से मिलाते हुए नजर आए। बूथ मत का एक कदीम गोल गुंबद बोसीदा हालत में कायम नजर आया जिसके नीचे वसी सीढ़ियों पर मुश्तमिल हम्माम वाला तालाब बना हुआ है। यहाँ सिर्फ चंद लोग ही मौजूद थे। मैं लाड़काना शहर के इन खंडरात में थी जो मरकजी शहर से 1 घंटे की मुसाफत पर थे। इस कदीम शहर का नाम मोइनजोदड़ो था। आज इस शहर के महज खंडरात बाकी रह गए हैं। 4,500 साल पहले यह न सिर्फ दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक था बल्कि एक तरक्की पजीर खित्ता था जिसमें अपने दौर के लिहाज से इंतहाई जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। मोइनजोदड़ो जिसका सिंधी ज़बान में मतलब और मर्दों का टीला है, एक ज़माने में फलने फूलने वाली वादी सिंध की तहजीब जिसे हड़प्पा की तहजीब भी कहा जाता है का सबसे बड़ा शहर था जिसने कांसी के दौर में शुमाल मशरकी अफ़गानिस्तान से शुमाल मगरबी हिंदुस्तान तक अपना उरूज देखा। ख्याल किया जाता है कि मोइनजोदड़ो में कम अज़ कम 40,000 लोग आबाद थे। इस शहर ने 2500 कब्ल मसीह से 1700 कब्ल मसीह तक तरक्की की। इरशाद अली सोलंगी एक मकामी गाइड हैं जो मोइनजोदड़ो में काम करने वाले अपने ख़ानदान की तीसरी नस्ल से हैं। सोलंगी ने वजाहत की कि ये एक शहरी मरकज़ था जिसके समाजी, सकाफ़ती, इक़्तिसादी और मजहबी रवाबित मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ थे। लेकिन कदीम मिस्र और मेसोपोटामिया के शहरों के मुकाबले में जिन्होंने एक ही वक्त में तरक्की की थी, मोइनजोदड़ो का नाम पाकिस्तान से बाहर बहुत कम लोगों ने सुना। ये 1700 कब्ल मसीह में ख़त्म हो गया था और आज तक किसी को कतई तौर पर यकीन नहीं है कि इस शहर के बाशिंदे यहाँ से क्यों नकल मकानी कर गए और वो कहाँ गए। मोहनजोदड़ो खंडरात। मोइनजोदड़ो में निकासी आब के लिए बनाई गई तमाम नालियाँ मुकम्मल तौर पर ढकी हुई हैं। आसार कदीमा के माहिरीन पहली बार 1911 में इस इलाके में ईंटों के काम की इत्तलात सुनने के बाद आए थे। ताहम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने यहाँ से बरामद होने वाली ईंटों के बारे इस ख्याल को इब्तिदा में मुस्तरद कर दिया कि यह कदीम दौर की हो सकती हैं और निश्चितः यह जगह मज़ीद कई बरसों तक गैर महफूज रही। 1922 में एक ASI अफसर RD बनर्जी की यहाँ तैनाती तक इसकी अहमियत को किसी ने महसूस नहीं किया था। उनका ख्याल था कि उन्होंने इस जगह एक मदफून गुंबद देखा, एक टीले जैसा ढांचा जहां बौद्ध मत के पैरोकार अमूमन मुराकबे के लिए बैठते थे। उनकी इस राय की वजह से इस इलाके में खुदाई के काम का आगाज हुआ और 1980 में यूनेस्को ने मोइनजोदड़ो का नाम आलमी सकाफती वर्सों की फहरिस्त में शामिल किया। इस कदीम शहर की जो बाक़ियात ख़ास तौर पर बरतानवी माहिर आसार कदीमा के मार्शल जॉन मार्शल ने दरियाफ्त की, उनसे इसके शहरी ज़िंदगी के मेयार का अंदाज़ा होता है जिसकी तारीख़ में इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। यूनेस्को ने मोइनजोदड़ो को वादी सिंध के बेहतरीन महफूज खंडर के तौर पर सराहा। शायद शहर की सबसे हैरान कुन खुसूसियत सफाई का निज़ाम था जो उसके हम असरों से कहीं ज़्यादा जदीद था। जबकि मिस्र और मेसोपोटामिया में निकासी आब और निजी बैत अल-खला देखे गए, लेकिन वो महज अमीरों की ऐश व इशरत के लिए थे। मोइनजोदड़ो में जगह जगह छुपे हुए बैत अल-खला और ढके हुए नाले और नालियाँ बनी हुई थीं। जब से खुदाई शुरू हुई है, इज्तिमाई इस्तेमाल के लिए 12 मीटर ज़रब 7 मीटर के एक बहुत बड़े अजीम हम्माम समेत निजी हम्मामूहे के निज़ाम के अलावा 700 से ज़्यादा कुनवे बरामद किए जा चुके हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत सी निजी रहायशगाहों में बैत अल-खला पाए गए और कचरे को एक जदीद तरीन सीवरेज के निज़ाम के ज़रिए खुफिया तौर पर ठिकाने लगाया जाता था। आज इस कदीम शहर के खंडरात को पिकनिक टेबल्स और सायादार दरख्तों और सरसब्ज़ बागात के साथ एक मकामी पार्क में तब्दील कर दिया गया है। ताहम पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से सयाह शाज़ व नादिर ही इस दूर दराज मकाम पर आते हैं और गैर मुल्की सयाहों की तादाद तो बहुत ही कम आती है।
मैंने इस शहर की कदीम पेचीदा गलियों में घूमते हुए बहुत से कुएं, ऊंची दीवारें जो बहुत ज़रूरी साया फराहम करती थी, और निकासा आब के लिए ढकी हुई नालियां देखी हैं जो बहुत हैरान कर देती हैं कि यह सब कुछ कई हजार साल पहले तामीर किया गया था। मोइंजोदड़ो की सफाई सुथराई और गंदे पानी को ठिकाने लगाने के फ़न में महारत हासिल करने की वो वाहिद आला खुसूसियात नहीं थी जिन्होंने बाशिंदों को दीगर इब्तदाई तहजीबों से मुमताज़ किया। माहिरीन आसार कदीमा ने मशीनों की कमी के बावजूद मियारी तामीराती मवाद के इस्तेमाल को ख़ास कर सराहा है। रिजवी ने वजाहत की कि तमाम ईंटों का तनासुब 4-2-1 है, अगरचे वो एक ही शक्ल की नहीं है। ये जानना ज़रूरी है कि ये तमाम ईंटें एक तरह के डिज़ाइन की हसासियत की पैरवी कर रही हैं। इस बात का एहसास है कि वो अपने शहर को कैसा देखना चाहते हैं। अगर आप हर चीज़ को एक तनासुब के मुताबिक बनाते हैं, यहाँ तक कि वो खाली जगहें जिनसे अब गुजर रहे हैं, तो फितरी तौर पर एक मखसूस डिज़ाइन की पैरवी करते हैं जो तनासुब की हसासियत भी ज़ाहिर करती है। ये ईंटें जिन्हें धूप में खुश्क करके भट्टे में जलाया जाता था, हज़ारों साल गुजरने के बावजूद मजबूती के साथ बरकरार हैं। और जबकि शानदार फिन तामीर जैसा कि हवेलियाँ, इबादतगाहें और समाजी हैसियत का तयन करने वाली दीगर इमारतें और दीगर इशारे मोइंजोदड़ो के डिज़ाइन में नज़र नहीं आते हैं। उज़्मा रिजवी ने उनकी गैर मौजूदगी की वजाहत की कि इसका मतलब ये नहीं है कि यादगार फिन तामीर का कोई वजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि यहाँ इस शहर की यादगार बात इस शहर का बुनियादी ढांचा है। ये एक शहर का पेचीदा और जदीद निज़ाम है जिसमें हम आज के दौर में रहना चाहेंगे। ब्रुकलिन के पेट इंस्टीट्यूट की माहिर आसार कदीमा और एसोसिएट प्रोफेसर उज़्मा ज़ेड रिजवी ने कहा कि ये एक शहर का पेचीदा और जदीद निज़ाम है जिसमें हम आज के दौर में रहना चाहेंगे। उज़्मा ज़ेड रिजवी ने 2011 में इस कदीम शहर के बारे में एक मकाला बउनवान मोइंजोदड़ो, दी बॉडी एंड दी डोमेस्टिकेशन ऑफ वेस्ट लिखा था। मोइंजोदड़ो के बासी भी अपने माहौल को समझते थे। चूँकि ये शहर दरियाए सिंध के बिल्कुल मगरिब में वाक़ था, इसलिए उन्होंने सालाना सैलाब से खुद को बचाने के लिए मुतासिर कुन सैलाबी दिफाई बंद और निकासी आब के निज़ाम बनाए हुए थे। मज़ीद ये कि मोइंजोदड़ो समंदरी तिजारती राबतों के दरमियान एक कलीदी मरकज़ था जो वस्ती एशिया से मशरिक़ वस्ता तक फैला हुआ था। सदियों से उन्होंने मिट्टी के बर्तनों, ज़ेवरात, मुजस्समों और दीगर अशिया के पेचीदा तराशे हुए टुकड़े तैयार किए जो मेसोपोटामिया से लेकर मौजूदा ओमान तक हर जगह दरियाफ्त हुए हैं। ताहम ऐसी बड़ी तफसील जो इस कदीम शहर के बासोहे की ज़िंदगियों और उनके अदवार के बारे में बहुत कुछ बता सकती हो, वो ताहाल अभी भी एक राज है। अगरचे कदीम तहरीरें अक्सर तहजीबों के राजों से पर्दा उठाती हैं, लेकिन मोइंजोदड़ो के साथ ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाशिंदे सिंध वादी तज़न तहरीर के नाम से पहचाने जाने वाले स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते थे। मेरे गाइड सोलंगी ने कहा कि ये एक तस्वीरी ज़बान थी जिसमें 400 से ज़्यादा हुरूफ थे। उसे अभी तक कोई पढ़ नहीं सका है। मोइंजोदड़ो का अंजाम किया हुआ एक और मुअम्मा है जो अभी हल होना बाकी है। मजमूई तौर पर मुहक्किकीन को यकीन नहीं है कि यह शहर 1700 कब्ल मसीह के आसपास क्यों ख़त्म हो गया, उसे खाली कर दिया गया। हालांकि बड़े पैमाने पर ख्याल किया जाता है कि आबो हुआ के अवामिल ने इसकी बर्बादी में एक किरदार अदा किया होगा। इसके बावजूद रिजवी ने वजाहत की कि मोइंजोदड़ो का गायब होना कोई फौरी वाक़या नहीं था। उन्होंने कहा कि यह शहर खुद अचानक खाली नहीं हुआ था। 1900 कब्ल मसीह के आसपास अब देखते हैं कि एक तब्दीली होती है। शहर में रहने वाले लोगों के निशानात मादी सूरत में कम होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब चले गए हैं, लेकिन कुछ महल्ले ऐसे हैं जो अब शुरू करते हैं। इसके बाद के अदवार में आबादी की तादाद पहले के अदवार की तरह नहीं रहती है। अब देखते हैं कि लोगों की शहर छोड़ने की रफ्तार सुस्त है। कई हजार साल बाद अब अगस्त 2022 में पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन सपर सैलाब के बाद ये शहर एक बार फिर खतरे से दो चार है। डॉक्टर अस्मा इब्राहिम, माहिर आसार कदीमा और म्यूजियोलॉजिस्ट जो मुल्क भर में तहफ़्फ़ुज़ के काम में मसरूफ़ हैं, ने तस्दीक की कि मोइंजोदड़ो को नुकसान पहुंचा है। इसकी साइट पर सैलाब इससे कम था जो आसार कदीमा के नाज़रीन को असल में खदशा था।
ईंटों के बने हुए फुटपाथ पर चलते हुए जो शहर के ऊंचे हिस्से की जानिब ले जाता था, मैंने अपने आप को शहर के निचले हिस्से में पाया जो मोइंजोदड़ो के 300 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर मुश्तमिल है और इसमें किसी जमाने में शहर के खुशहाल महल्ले आबाद होंगे। इस शहर की कामयाबी का असल राज इस शहर की आला मेयार की तंजीम था। दर्जनों तंग सड़कें मंसूबा बंद गलियों के जाल में 90 डिग्री के जावियों के साथ फैली हुई हैं। मकामी घरों के दरवाजे बशमूल गुस्ल खानों में दहलीज का इस्तेमाल उसके बरक्स नहीं जो आपको आज भी किसी घरा इमारत में मिलेगा। रिजवी ने कहा कि जब आप एक दहलीज देखते हैं तो आपको मालूम होता है कि किसी ने सोचा है कि अंदर और बाहर होने का क्या मतलब है। मोइंजोदड़ो के घास वाले इलाके में कायम एक छोटी सी इमारत है जिसमें म्यूजियम है, जिसे देखने के बाद आपको इस खंडर शहर के बारे में मजीद आगाही होती है। सैकड़ों आराइशी मोहरें जिनमें अक्सर एक ही जानवर मुनक्कश होता है, नीज मुजस्समे, जेवरात, औजार, खिलौने और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों को इस जगह से बहुत एहतियात के साथ निकाला गया। शीशे के शेल्फोहे की कतारों पर में सजाए गए नवादिरात को अच्छी तरह से महफूज किया गया था। नवादिरात में से 2 मुजस्समे थे, एक जवाहरात पहने हुए एक नौजवान औरत और दूसरा एक अच्छी तरह से तैयार आदमी जो आला मर्तबे का मालूम होता था। रिजवी ने वजाहत करते हुए कहा कि यह अशराफिया के तबके का कोई बड़ा आदमी होगा, हम नहीं जानते कि वो पादरी था या बादशाह। जब जिस्मानी आराइश और जिस्मानी निगहदाश्त की बात आती है तो हमें तफसील की तरफ तवज्जो दिलाती है। इससे हमें आगाही मिलती है कि रिहायशी अपने आप से अपने जिस्मों के साथ कैसा सलूक कर रहे थे। उन्हें वाज़े तौर पर रियाजी की समझ थी, वाज़े तौर पर जियोमेट्री की समझ थी, वाज़े तौर पर फैशन की समझ थी। जब उनसे पूछा गया कि मोइंजोदड़ो को आइंदा कैसे महफूज रखा जा सकता है, इब्राहिम ने इजाफी पानी को साइड से हटाने के लिए चैनल्स के इस्तेमाल की सिफारिश की, लेकिन साथ साथ जोर दिया कि तवील मुद्दती हिकमत अमली की ज़रूरत है। इलाके के लिए एक देरपा मंसूबा न सिर्फ आसार कदीमा को फ़ायदा देगा बल्कि इसके आसपास रहने वाले सोलंगी जैसे बहुत से मकामी लोगों को भी फ़ायदा पहुंचेगा। डंड गांव में सोलंगी के घर से बूथ मत का गोल गुंबद साफ नजर आता है। उन्होंने जोर दिया कि मेरे लिए मोइंजोदड़ो कदीम तहजीब का खजाना है, हमें इसकी आइंदा नस्लों के लिए हिफाजत करनी चाहिए। ईंटों के बने हुए रास्तों पर चलते चलते मैं सोलंगी से मुत्तफिक हो गया। मैंने मुनज़्ज़म गलियों के बारे में सोचा और इन ईंटों का ज़मीन की सतह से नीचा हौज, जिसे नज़ीम हम्माम कहा जाता है, का बगौर जायज़ा भी लिया। एक वसी पैमाने पर फैला हुआ सफाई का निज़ाम जो आज पाकिस्तान में नज़र आने वाले कुछ बुनियादी ढांचे से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि सोलंगी ने कमाल से कहा, अवाम से जमा किया गया टैक्स अवामी फलाह व बहबूद पर खर्च किया जाता था और कम अज़ कम थोड़ी देर के लिए उनकी सरमायाकारी बराबर हुई। मोइंजोदड़ो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था और वहाँ के बासी अपने वक्त के मेयारात से कहीं ज़्यादा बेहतर मवान ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के काबिल थे। कुछ घंटे बाद लड़काना वापसी के रास्ते में एक बोसीदा ऑटो रिक्शा में बैठा तो इस पर शुक्र अदा किए बगैर न रह सका। हज़ारों बरसों से मोइंजोदड़ो मिट्टी और रेत में दफन था, बज़ाहिर अंदरून सिंध के मैदानी इलाकों में हमेशा के लिए दफन हो गया था। फिर भी सोलंगी जैसे सरशार गाइड्स और माहिरीन आसार कदीमा की पिछली सदी की अनथक कोशिशों की बदौलत कदीम दुनिया के जदीद तरीन शहरों में से एक को एक बार फिर देखा जा सकता है और ज़्यादा कसरत से आपको साफ सुथरी नालियों के साथ बनी हुई सड़कें मिलेंगी।